नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। इस वक्त पूरे झारखंड में चर्चा का विषय जातीय सर्वेक्षण है। जी हां, झारखंड की चंपाई सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है और इसका जिम्मा कार्मिक विभाग को सौंपा गया है। और जब से कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपा गया है, खबरें बाहर आई हैं। पूरे झारखंड में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण से आखिरकार फायदा किसको है। राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक बातों से इतर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से जानेंगे कि जातीय सर्वेक्षण यानी जाति आधारित गणना को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में भी जाति आधारित गणना हुई और जो रिजल्ट सामने आई और उसमें ऐसे कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए जो आश्चर्यचकित करने वाले थे। फिलहाल हम जनता के बीच है और झारखंड में जो झारखंड सरकार जाति आधारित गणना कराने का निर्णय ली है, उस पर हमारे राज्य की जनता का क्या कहना है, हम उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की कुमार सोनी हुआ जी। क्या करते हैं आप? वेंडर मार्केट में दुकान है जी। वेंडर मार्केट में दुकान है। राज्य की चंपाई सरकार ने जाति आधारित गणना यानी जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जाति आधारित गणना है क्या? देखिए, जातीय जनगणना तो सरकार कर रहा है, तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है। इससे कौन जाति कितना वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आजकल के डेट में ये सब चीज़ का महत्व ज़्यादा नहीं रहा। पहले ये सब चीज़ ज़्यादा चलता था, जाति होना चाहिए, कौन जाति कितना है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आजकल इस सब में करने से कोई फ़ायदा है। क्योंकि सब जनता और लोग सब पढ़े लिखे शिक्षित है, सब जानते हैं कि चुनाव का टाइम आता है तो बहुत सारे सरकार के तरफ से भी आते हैं, योजनाएं भी आती हैं। और अभी झारखंड में चुनाव भी होना 3-4 महीना में, तो हो सकता है कि चुनाव के चलते भी जातीय जनगणना नहीं, मतलब चुनाव के कारण हो या कोई अन्य कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है। खैर, लेकिन आपकी क्या राय है? मतलब जातीय गणना कराने से, जाति आधारित गणना करवाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? फायदा नुकसान तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इससे ये हो जाएगा किस जाति की कितने आबादी है, कितना % किसका है। तो सरकार का फैसला है तो कुछ सोचिए के लिया होगा। मतलब सरकार का फैसला है तो कुछ सोच के लिया होगा ज़रूर। और ये जाहिर सी बात है, कई तरह के सवाल मन में खड़े हो रहे हैं लोगों के। जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार जो जाति आधारित गणना हो रही है उससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और जब से कार्मिक विभाग को ये जिम्मा सौंपा गया है, कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है, उस वक्त से तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों के बीच हम और जाते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। मैम, झारखंड में जाति आधारित गणना होने वाली है और ऐसा मंशा दिखाया है राज्य सरकार ने, कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपा गया। आपके हिसाब से जाति आधारित गणना क्या है? भैया हमको तो नहीं पता सर, जाति गणना आधारित, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जाति लेके तो कुछ होना नहीं चाहिए था। सब तो अपने अपने ठीक ही है। भैया लीजिए नहीं। आप कुछ बात रख रहे थे जाति आधारित गणना को लेकर, मतलब आपके हिसाब से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो विकास पे ही, आधार पे ही होना चाहिए, है ना। और मेरा हिसाब से बस इतने ही हम बताएंगे कि विकास पे ही होना चाहिए, जाति पे तो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि जाति आधारित अगर गणना होती है उससे कोई फायदा नहीं होगा? नहीं सर, इसके विषय में और तो नहीं बता पाऊंगा मैं। बस इतना ही है कि जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति आधार पर नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। कुछ का कहना है कि जाति आधार पर अगर गणना होती है तो ये पता चल पाएगा कि हमारे राज्य झारखंड में अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग हैं और सबको समान अधिकार मिल सकेगा, ऐसा सरकार का भी कहना है। और हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार। जाति आधारित गणना झारखंड सरकार कराना चाह रही है, क्या लगता है? मतलब इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और ये जाति आधारित गणना करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरे तो राय यही है कि जातीय गणना करने से पता लगता है कि कितने हम लोग अपना जाति में हैं। और उसे जनगणना करने से होता है कि थोड़ा आदमी को भी पता लगता है कितना जनसंख्या है। ये सब मतलब अगर पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है? फ़ायदा ना होगा, लोगों की जानकारी होगी। चलिए, तो मतलब लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना अगर होती है तो सब कुछ पता चल पाएगा, लोगों को ये साफ हो पाएगा कि हमारे राज्य में
किस जाति के कितने लोग हैं, और जैसा कि झारखंड सरकार का भी कहना है कि उससे साफ हो पाएगा, लोगों को हम अधिकार दे पाएंगे, समान अधिकार लोगों तक मिल पाएगा। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में जाति आधारित गणना हुई और जो डेटा निकल कर सामने आया उस पर भी चर्चा हुई, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन कुछ लोगों के बीच जाएंगे, राज्य की चंपाई सरकार जाति आधारित गणना कराना चाह रही है, कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपा गया। क्या लगता है जाति आधारित गणना से कितना फायदा होगा? जाति आधारित गणना से समाज का एक इंक्लूड हो जाएगा उसमें कि क्या है, कौन का कास्ट कितना है, कौन कास्ट कितना नहीं है, यही कारण से वो किए हैं। मतलब आपको क्या लगता है जाति आधारित गणना ठीक है, गलत है? नहीं, ठीक है, देश के हित के लिए ठीक है। देश के हित के लिए ठीक है। मतलब क्या फायदा क्या नुकसान आपको नजर आता है? जी, क्या फायदा और क्या नुकसान जाति आधारित गणना से नजर आता है? ये जो जाति आधारित जनगणना जो है वो जो बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता है उसको आपको नौकरी सबसे पहले उनको मिलता है, बस फायदा यही है। मतलब अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति के इतने लोग हैं, हमें पता चलता है, इतने लोग अनुसूचित जाति के हैं, कुछ लोग ओबीसी के, पता चलता है, क्या लगता है मतलब समान अधिकार देने में, खास करके आरक्षण को लेकर इसमें कोई फर्क पड़ेगा? आरक्षण पे ही फर्क पड़ेगा। जो बाहर से आके नौकरी ले रहा है और राज्य सरकार का बच्चा लोग को नहीं मिल रहा है, वही पढ़ लिख के ईंट उठा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फेरी पे लगा रहे हैं, इस कारण से उनको अगर जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपको लगता है कि ये फायदेमंद साबित होगी? और अगर देखिए जाति आधारित गणना राज्य में होती है, चलिए ठीक है, अभी तारीख हालांकि तय नहीं किया गया है कि कब से शुरू होगी जाति आधारित गणना, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि फिलहाल अगर हम देख ले, बिहार की बात कर ले, बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उस डेटा को लेकर झारखंड से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कि अगर बिहार में कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने नहीं आए तो ऐसा लग रहा है लोगों को कि झारखंड में भी ऐसे कुछ तथ्य सामने नहीं आएंगे। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, बिहार एक अलग राज्य हुआ झारखंड से, उनका काफ़ी योगदान रहा है। बिहार तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, गौरवशाली शहर है, और इस पर अगर राज्य सरकार झारखंड का कर रहे हैं तो बहुत ही उनको आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत मतलब आपको लगता है बहुत ज़रूरी था झारखंड राज्य? बहुत ज़रूरी। चलिए, तो हमने लोगों से राय ली, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, इससे समान अधिकार लोगों को मिल पाएगा, खास करके झारखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल पाएगा। मतलब आपको लगता है कि झारखंड में जाति आधारित गणना होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे पता भी चलेगा कि कितना कितना क्या क्या हो रहा है, कितना जनसंख्या क्या ये होता है, जाति में कितना ये है, वही सब है और क्या। चलिए, तो मतलब लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि झारखंड में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम कुछ लोगों के पास जाएंगे। जाति आधारित गणना इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे राज्य में। बिहार में जब से जाति आधारित गणना हुई है और तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ था, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने कई राजनीतिक दल के नेताओं से सुना कि जाति आधारित गणना वो करवाएंगे। चलिए, वो अलग विषय है, और फिलहाल हम जनता के बीच है, जनता के राय जानेंगे। हमने एक शख्स से बात की कि अगर जाति आधारित गणना झारखंड में होती है तो हमें ये पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, उसके आंकड़े क्या हैं, और इससे झारखंड में लोगों को फ़ायदा होगा। हम लोगों से और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। झारखंड में झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, आपको क्या लगता है मतलब इससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान, आपकी क्या राय है? फ़ायदा तो होना चाहिए भैया, ये चीज़ होगा तो फ़ायदा ही होगा। जनगणना कराना चाहिए, हर स्टेट में कराना चाहिए ना। तो जनगणना कराने से ये क्या है कि भैया कि पॉपुलेशन पता चलता, बहुत सारा चीज़ भी पता चल जाता है। अगर जाति आधारित गणना होती है तो इस पर आपके क्या है, मतलब एक किस जाति के कितने लोग हैं? वो तो चलिए, वो तो अपना एक सोच हो गया कि जाति आधार पे कराना चाहिए, बट ऐसे होना चाहिए सबका, सबका होना चाहिए, हर जात का होना चाहिए। एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बट फायदा ही है, दोनों से पता चले किसका पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, अगर जाति आधारित गणना होती है, मान लीजिए मतलब हमारे राज्य में अगर जाति आधारित गणना होती है तो अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं, ओबीसी जनरल कितने हैं, इससे आपको क्या लगता है मतलब जनता को कितना फ़ायदा मिल पाएगा? जनता को फ़ायदा होगा भाई, क्योंकि देखो बहुत ऐसा चीज़ में होता है कि जो आउटसाइड का, इंटीरियर एरिया का,
उसका पता चलेगा कि कितना वहाँ पे आदमी है नहीं है। हम लोग को तो पता रहता नहीं क्योंकि हम लोग शहर का है। वहाँ पे पता चलेगा तो फिर उन लोग का कुछ पढ़ाई लिखाई में भी होगा, बीमारी उमारी जितना तरह का होता है उन लोग को फ़ायदा होगा हम लोग की वजह से कि वहाँ पे हम लोग कुछ बात रख सकते हैं उन लोग के लिए भी कि आप लोग उन लोग को जा करके देखिए, क्योंकि हर इंसान तो जाता नहीं भाई गरीब के पास जंगल में। तो यही फ़ायदा होगा उसका, इलेक्शन में फ़ायदा होगा और क्या, कि वहाँ पे उतना पब्लिक है तो वहाँ पे अगर पता चल जाएगा तो सरकार वहाँ पे ध्यान देगा। अब ध्यान देगा तो जाहिर सी बात है सरकार को वो लोग ध्यान देगा कि मेरे पे रोड रास्ता ये वो खाना पाना जो बीमारी, तो उस चीज़ को ध्यान देगा सरकार, और जाहिर सी बात है सरकार को वो लोग ध्यान देगा। बस यही फ़ायदा है। तो बहुत ज़रूरी बात जो भैया ने कही कि राज्य में जाति आधारित गणना होने ज़रूरी है कि किस इलाके में किस जाति के कितने लोग हैं। इससे ये फ़ायदा मिल पाएगा कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच पाएंगी। शहर में बैठे लोग या फिर कुछ लोग जिन्हें ये नहीं पता होता कि किस इलाके में किस जाति के कितने लोग हैं, वो पता चल पाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है जाति आधारित गणना पर। हमने कई लोगों से बात की। अगर झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, अभी हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तो आपको क्या लगता है जाति आधारित गणना अगर होती है झारखंड में तो इससे कितना फायदा कितना नुकसान? फायदा क्या होगा, उससे नुकसान है। नुकसान कैसे है? नुकसान ये लोग जाति में बांट करके राजनीति करना चाहता है ना, समाज में विद्वेष पैदा करेगा। समाज में विद्वेष पैदा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर जाति आधारित गणना से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का अगर पता चल पाएगा तो समान अधिकार लोगों तक पहुंच पाएगा? तो ऐसे भी जो भी है सो नीचा जाति का लोग है वो लोग को आरक्षण तो ऐसे भी मिलता है ना। तो उसमें क्या है, उसमें तो ये लोग ऐसे भी है सो आगे से भी आरक्षण मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है आरक्षण। नहीं तो अगर देखिए जाति आधारित गणना होती है तो उसमें यह भी पता चल पाएगा कि साक्षरता दर कितना है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, किस जाति के लोग कितना बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने जो है साक्षर हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग का मंशा दूसरा है, समझे। जाति में बांट लिए ये तो खैर राजनीतिक बात रही। हम जनता से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना करने से कुछ लाभ नहीं होगा। चलिए, सबकी अपनी राय है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जनता का क्या कहना है। जाति आधारित गणना अगर होती है, झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, मतलब जातीय सर्वेक्षण का फैसला लिया। आपको क्या लगता है जाति आधारित गणना से कितना फायदा कितना नुकसान होगा? फायदा तो होना चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। फायदा कैसे, थोड़ा विस्तार से बताएं। फायदा होना चाहिए कि इंसान को समझ में आएगा ना कि जाति में बहुत फायदा है। उसमें से क्या है कि समझ में आता है कि क्या है नहीं है, पूरा इस समझ में आता है। वहाँ सिस्टम समझ में आता है, उसका फायदा ही है। सिस्टम समझ में आता है, मतलब अगर समझ लीजिए कि किसी एक खास जाति के लोग कितने हैं, किसी एक खास जाति के लोगों में साक्षरता दर कितनी है, अगर ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से अगर सामने आती हो तो लोगों तक फायदा पहुंच पाएगा। आपका ये जी फायदा होगा, फायदा होगा। तो अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं जाति आधारित गणना को लेकर। लोगों का कहना है कि अगर जाति आधारित गणना होती है तो लोगों को फायदा मिलेगा, खास करके झारखंड की जनता को फायदा मिलेगा। कई ऐसे इलाकों में जहां योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना यानी कि जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आपकी क्या राय है, मतलब जाति आधारित गणना होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसमें अब आपसी फूट बढ़ता है और समाज में गलत धारणा जुड़ती है। हर कास्ट का वो अलग अलग काउंट करना और सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। उसका एक और पहलू ये भी तो है कि मतलब अगर जाति आधारित गणना होती है तो पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, तो योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। आरक्षण में हो सकता है कि आरक्षण पहुंच पाए उन तक जिनका हक है। अब ये तो उतना डिटेल नहीं बता सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कुछ लोगों की अपनी राय है। कुछ का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं होनी चाहिए। सबने अपने अपने तर्क रखे और इस तर्क के सहारे अपने अपने पॉइंट्स को, यानी कि अपने जो बातें उन्होंने कही हैं उसको सहारा दिया है। अब तो हम
आज जनता की राय लेने पहुंचे हैं। जाति आधारित गणना कराने का यानी जातीय सर्वेक्षण कराने का झारखंड सरकार ने फैसला लिया है। कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपा गया। तारीख का ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन जनता के बीच इस वक्त चर्चा का विषय जातीय सर्वेक्षण है। हमने लोगों से बात की, उनके राय जाने, उनकी प्रतिक्रियाएं जानी कि आखिरकार ये जाति आधारित गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जाति आधारित गणना का फायदा क्या है। आपका नाम क्या है? सुरेश टोप्पो। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, मतलब अन्नदाता हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, आपकी क्या राय है? राज्य में होनी चाहिए जाति आधारित गणना या नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों आपको लगता है कि होनी चाहिए? मतलब एक तर्क होगा कि चलिए ठीक है, जाति आधारित गणना अगर होती है तो कौन से जाति के कितने लोग हैं ये पता चल पाएगा, चल जाएगा। उससे क्या फ़ायदा? फायदा होगा, कितना जनगणना हुआ क्या नहीं हुआ सब। जाति आधारित गणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और कुछ का कहना है कि हमें इंटरेस्ट नहीं। कोई बात नहीं, सबका इंटरेस्ट और फील्ड अलग अलग होता है। हम कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार जाति आधारित गणना जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कराने का, जातीय सर्वेक्षण का फैसला लिया, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ, कब होगा और कैसे शुरू होगा इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस वक्त हम अगर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भी होनी चाहिए। कुछ और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। सर एक मिनट सर, इधर आ जाइए। आप क्या नाम हो गया? सुरेश कुमार चौधरी। क्या करते हैं सर आप? हम तो यहाँ जॉब कर रहे थे। जॉब करते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, क्या राय है आपकी? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। क्या फायदा क्या नुकसान है? क्या फायदा, जनगणना से कोई फायदा तो है नहीं। जातीय गणना से कोई फायदा नहीं, नुकसान है आपका कहना है? नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। वो तो मतलब एक पब्लिक का है कि चलो भाई कितना है वो पता चलेगा कि हाँ इतना पब्लिक है, कि मतलब किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चल पाएगा। तो आपको नहीं लगता इससे फायदा होगा, खास करके योजनाओं का लाभ पहुंचाने में और ये जानने में कि साक्षरता दर कितनी है, आय कितनी है? नहीं, आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जाति आधारित गणना पे। लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय कि जाति आधारित गणना अगर झारखंड में होती है तो इस पर उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है, इस पर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार चौधरी। क्या करते हैं सर आप? वो सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। कि अनुसूचित जनजाति के इतने लोग, अगर जाति आधारित गणना होती है तो ये पता चल पाएगा कि अनुसूचित जाति के लोग इतने हैं, यानी एससी के लोग इतने हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोग इतने हैं, ओबीसी के लोग इतने हैं, जनरल के लोग इतने हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जब पूरी तरह से पता चल पाया कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अलग अलग कितने हैं, इससे क्या फ़ायदा हो पाएगा? फायदा क्या होगा, जैसे मीडियम आदमी तो रोज जैसे कमा रहा खा रहा है वो तो वही करेगा। गणना करने के बाद भी थोड़ी है कि हम लोग का सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो जैसे आम आदमी कमा रहा खा रहा वही चलेगा, खाली नाम का हो जाएगा कि हाँ ये जात का इतना है, ये जात का उतना है, बस यही सब होगा और उससे कुछ फ़ायदा तो होना जाना है नहीं। चलिए, लोगों का कहना है कि बस ये पता चल पाएगा कि कितने लोग किस जाति के हैं ये पता चलेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली आखिरकार क्या करेगा, उसे कमाना है, खाना। चलिए जनता की अपनी राय, हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। आपका सर नाम क्या हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस है आपका। झारखंड सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, क्या राय है आपकी? मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, जाति जनगणना जो है इसमें किस समुदाय के लोगों का होनी चाहिए आप बताएं। नहीं, सारे लोगों के होंगे। अगर देखिए, बिहार में जनगणना हुई तो ओनली फॉर हिंदू लोगों का। मुस्लिम में सब एक संगठन होकर बोल देते हैं भाई कि हमारी जनगणना होते ही नहीं है, सभी बाकी सबको बोल के वगैरह लोग ही लोग हैं। तो ऐसे तो जनगणना हुआ नहीं। मुस्लिम का जनगणना आप बताएं कि बिहार में किस तरह हुआ और कैसे हुआ, बताइए। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि जाति आधारित गणना अगर झारखंड में जनगणना होती है, मुस्लिम का नहीं होता है। चलिए वो अलग बात है। खैर नहीं, चलिए, अलग बात नहीं, जब हो रही है तो पूरे की होनी चाहिए। उसमें भी अदर कास्ट के लोग हैं। हिंदू का में भूमिहार है, राजपूत है, उसमें क्या है, खान पठान, ये अनेक तरह के, उसमें भी अंसारी लोग हैं। तो क्यों नहीं जनगणना होता है ऐसा? चलिए तो इसीलिए ये सब जनगणना बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि फायदा और नुकसान क्या है अगर होता है?
फ़ायदा नुकसान पॉलिटिक्स वो है कि अपने स्वजातीय लोग उसके खड़े होंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी जाति के 5 लाख आदमी है, तो 5 लाख जब अपने जात को तो फिक्स हो गया वोट। और उसके बाद अदर कास्ट को जो कम है, जिसमें उसको मान लिया 10 लाख वोट लाना है, तो और 2 लाख को मिलाना किस कम को है जो कि आसानी से आ सके, उसको मिला लेता है। मतलब आपका कहना है कि मैच वोटिंग फैक्टर की वजह से ये जरूरी है। पॉलिटिक्स है, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है। चलिए, पॉलिटिक्स की बात है तो कुछ लोगों का और भी तर्क निकल कर सामने आया है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसे किया जा रहा है। तो और अब हम आगे अगर बात कर लें तो लोगों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं हालांकि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए। कुछ के राजनीतिक कारण निकल कर सामने आए, कुछ का कहना है कि जाति आधारित गणना अगर होती है तो योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर सर, झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया, तारीख का ऐलान हालांकि नहीं हुआ और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जाति आधारित गणना से क्या लाभ है, क्या नुकसान है? वैसा तो अभी तो हम देखे नहीं हैं। अब देखिए, अब सरकार का जो निर्णय होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा। मतलब एक निजी तौर पर आप भी एक वोटर हैं, आप सिटीजन है, तो आपकी क्या राय है? मतलब जाति आधारित गणना अगर झारखंड में होती है, आपको एक सिटीजन के तौर पर कितना फ़ायदा मिल पाएगा, कितना नुकसान है आपके लिए? अब तो होने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है। बिहार अगर हम बात कर लें तो कुछ लोगों का कहना है कि होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, झारखंड राज्य में झारखंड सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं बाहर से उड़ीसा। चलिए, आप उड़ीसा से हैं, कोई बात नहीं, आप देश के सिटीजन हैं। आपको क्या लगता है कि जाति आधारित गणना से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान? मेरे हिसाब से तो जाति आधारित गणना से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेन है इंडिया में गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी वजह है पिछड़ेपन की। जो भी है आज के दिन, अगर आपके पास पैसा है तो बड़े शहरों में जाति क्या है आपकी वो महत्वपूर्ण नहीं रखती है। तो मेरे हिसाब से ये मेन है आज का कॉन्सेप्ट जो है ये है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि मतलब किस जाति में कितने जो बीपीएल के नीचे हैं, कितने लोग अभी जिनके पास रोजगार नहीं है, अगर पता चल पाएगा तो इससे समान अधिकार देने में सरकार को सुविधा हो? वैसा कुछ नहीं लगता है मेरे को। आज का इंडिया बहुत कुछ बदल चुका है। 50 साल पहले के हिसाब से और आज के हिसाब में बहुत अंतर आ गया है। समाज में बहुत चेतना आ गई है सभी वर्गों में, चाहे वो SC ST के लोग हों या जनरल हो, OBC हो, मैक्सिमम सभी में ही चेतना आ गई है। आज के भारत में जितना सोशल मीडिया डेवलप हो गया, अब मेरे को नहीं लगता कि कोई उस हिसाब से 50 साल पहले जैसे सोचता हो। आज का जो भारत है उसका सोच का नज़रिया ही अलग है। मतलब सोच का नज़रिया अलग है। बिल्कुल, फिलहाल सरकार सोच रही है जाति आधारित गणना के बारे में। सरकार हो सकता है वोट बैंक के लिए सोचती हो, उसका मकसद शायद वोट बैंक सिद्ध करना हो, बट लेकिन समाज में उसकी क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है वो एक अलग चीज़ है। चलिए, तो लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, ये जाति जैसे मुद्दों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तकनीकी तौर पर हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ऐसे में जाति आधारित गणना की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना बहुत ज़रूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारे राज्य में कुछ लोगों को तक जिन तक फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा सरकारी योजनाओं का, उन तक लाभ पहुंच पाएगा। किस जाति में कितने लोग पिछड़े हैं अभी भी, कौन से लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये सारे ये सारे तथ्य पता चल पाएंगे और इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम कुछ और लोगों के पास पहुँचेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे लोगों से कि आखिरकार जाति आधारित गणना अगर होती है तो इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और एक सिटीजन के तौर पर जाति आधारित गणना को लेकर वो क्या सोचते हैं। हालांकि अलग अलग राय सामने आई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है जाति आधारित गणना कराना, इससे लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा। हमने बहुत से लोगों से बात की, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन मूलतः मतलब एक कह सकते हैं कि लोग जो है वो चाह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जाति आधारित गणना होने से कोई लाभ नहीं है। चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय झारखंड में है जातीय सर्वेक्षण। झारखंड सरकार अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब
कभी भी घोषणा हो सकती है कि जातीय सर्वेक्षण होगा। कार्मिक विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें तैर रही हैं। जनता की भी राय हमने आप तक पहुंचाए कि जनता का क्या कहना है। कुछ का कहना है कि बिल्कुल जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, जाति आधारित गणना होनी चाहिए। कुछ का कहना है कि हम जाति जैसे मुद्दों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।